मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। जैसा कि मेरे अजीजों, इन दिनों के अंदर हम कलाम मुक़द्दस में से 7 सलीबी कलमात को सीख रहे हैं और आज जो हम कलमा सीखने वाले हैं वो है 7वां कलमा, यानी कि दोबारा मिलाप का कलमा। इसे सुपुर्दगी का भी कलमा कहा जाता है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत में यूं लिखा है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अजीजों, 7वां कलमा हमें चारों अनाजीलों के अंदर मिलता है। अगर आप हवाला कोट करना चाहते हैं तो आप कोट कर सकते हैं। मरकस की अंजील में 15 बाब और उसकी 36वीं आयत, और जो आज हम हवाला देख रहे हैं लूका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 50 आयत, यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में भी इस कलमे को दोहराया गया है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी कि मेरे अजीजों, इस कलमे के अंदर जब पूरा काम तमाम हो चुका, जब पूरा वो काम जो यहोवा पाक खुदा ने यीशु अल मसीह के हाथों में सौंपा हुआ था, वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद यीशु ने कहा कि अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जहां से मैं आया हूं मैं वहां फिर जाऊंगा। पहला आदम खाक से बना, वो खाक में फिर लौट जाता है। दूसरा आदम जो आसमानी था, जो आसमान से आया था, यानी कि यीशु अल मसीह आखिरी कलमे के अंदर भी ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसी ही तरह अगर हम शरीयत के मुताबिक देखें मेरे अजीजों, तो यहूदी लोग जब रात को सोया करते थे या जब आराम फरमाते थे तो वो एक आयत का विर्द किया करते थे, यानी कि ज़बूर नवीस कई सारे कलमों को चौथे, पांचवें, छठे और तीसरे और 7वें कलमे के अंदर ऐसा लगता है ज़बूर नवीस पहले ही पेशन को ही करते हुए हमें नजर आते हैं। आइए साथ देखेंगे ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे अजीजों, ये पुराने वक्तों के अंदर यहूदी शरीयत के मुताबिक लोग जब रात को बिस्तर पर लेटते थे, हम भी कई सारे लोग अपने बिस्तर पर लेट के हमने पाकिस्तानियों ने एक चीज सीखी हुई है कि ज़बूर 23 का विर्द किया जाए, ज़बूर 91 यानी कि 91 पढ़ लिया जाए। कई सारे हर बंदे ने अपने लिए बाइबल मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए चीजें सीखी हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो यहूदी लोग इस विर्द को, इस ज़बूर 31 की आयत को पढ़ा करते थे मेरे अजीजों। और जिस कलमे को यीशु अल मसीह ने दोहराया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस कलमे को बाइबल मुक़द्दस के अंदर कई सारे लोगों ने इस कलमे को दोहराया, और जिसमें से एक स्तिफनस भी इस कलमे को दोहराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो उसमें इमाल की किताब के अंदर जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, जब उस वक्त वो साउल बादशाह था, उस वक्त वो साउल था, पौलुस नहीं था। जब उसने हुकूमत अरकान से वो लेटर पास करवाया कि मैं मसीहियों को कत्ल करूं, उनको घसीटूं, उन्हें मारूं, उन्हें संसार करूं, तो जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था तो साउल ने पूछा, जब लोग उसे संसार कर रहे थे तो साउल ने पूछा, तू क्या देखता है? तो स्तिफनस ने कहा, मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं। तो मेरे अजीजों, जब स्तिफनस अपनी जान कने की हालत में था तो उसने भी इमाल की किताब में हम देखते हैं उसकी 60 आयत, 7वें बाब की 60 आयत में लिखा है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि आए खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर
सो गया। ये स्तिफनस ने जब उस पर संसार किया जा रहा था, उसे पत्थरों से मारा जा रहा था, तो ये कलमा यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा बोला कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। लेकिन यहाँ पर लिखे जब ये अपना दम देने लगा, यानी कि जब इसकी वफात का टाइम आ गया, जब ये खुदावन में सोने लगा, तो इसने कहा कि ऐ खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। इसके बाद अगर हम देखें एक और कलमा इसने जो यीशु मसीह ने सलीब पर पुकारा, इसने भी उस कलमे को दोहराने की कोशिश की। इमाल 7 बाब ही और उसकी 59 आयत लिखा है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि आए खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। मेरे अजीजों, जब ये दोबारा मिलाप का कलमा हम सीख रहे हैं, तो इसमें भी यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी कि ऐ बाप अब सारा काम हो चुका, मेरी रूह को कबूल कर ले। यहाँ पर स्तिफनस ने भी कहा, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। अगर पौलुस रसूल की जिंदगी पर हम गौर करें तो उस पर भी ये भेद, जब उसने तौबा की, उस पर भी ये भेद खुल चुका था कि इस जहान में रहते हुए हम मुश्किलात का शिकार हैं, हम परेशानियों का शिकार हैं, और वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। इस तरह मेरे साथ एक आयत को देखेंगे, पहला पतरस और उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। यानी कि पहले पतरस के अंदर हमें लिखा है कि जो खुदा की मर्जी के मुआफिक चलते हैं, चाहे उसमें हम खुदा की मनादी करने वाले लोग, एल्डर, डीकन, पास्टर्स और खुदा के खादमीन चाहे कोई भी हों, उनके लिए लिखा है कि जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं। जो शख्स खिदमत करना चाहता है, लिखा है वो दुख जरूर पाएंगे खिदमत के दौरान। लिखा है वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। यानी कि जब हम खिदमत के मैदान में उतर जाते हैं और उस खिदमत के मैदान में अगर हम अपनी मौत के बजाय हादसाती मौत अगर हम मर जाते हैं, तो मेरे अजीजों, लिखा है मुकाशफा की किताब में कि खुदा ऐसे लोगों का बदला जरूर लेगा। वो सारे लोग जो बरा के तख्त के सामने हैं, वो कहते हैं कि हमारा इंसाफ कर, क्योंकि वो बेगुनाह लोग मरे हैं। तो खुदा उनसे कहता है वक्त आएगा, सबका हिसाब किया जाएगा। लेकिन लिखा है अभी और तुम्हारे हम खिदमत भाइयों ने इस तरह का मौत का लुकमा चखना है। तो मेरे अजीजों, इस कलमे के अंदर अगर हम देखें तो हमें सीखने को ये मिलता है कि जिस तरह यीशु मसीह ने उन सारे दुखों के भार को उठाया, इस तरह हमें भी कहता है कि हर रोज अपनी सलीब उठाओ, यानी कि दुख और परेशानियां, और मेरे पीछे हो लो। तो उसके बाद जब हम दुखों को बर्दाश्त करेंगे, तो लिखा है जो इन दुखों को बर्दाश्त करता है खुदा की मर्जी के मुताबिक, वो लिखा है अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करता है। इस तरह यीशु मसीह ने भी आखिरी कलमे के अंदर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उस काम को, जो दुखों के काम को, जिसको यीशु मसीह बड़ी कर्ब से सहता आया, और जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, उस कर्ब की हालत में, उस परेशानी की हालत में यीशु का पसीना गोया खून की मानी टपकने लगा। तो यीशु ने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। इसलिए मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि हम भी इन दुखों को बर्दाश्त करते हुए, इन सारी परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए, हम भी अपनी रूह खुदा के सुपुर्द करने वाले हों, ताकि हमारी जानें भी आराम पाएं। खुदावंद पाक खुदा इस कलमे के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।